ओम नमः शिवाय। जय माता दी मित्रों, कैसे हैं आप सब। चैनल पे नए हैं तो विनम्रता से निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे द्वारा बनाई हुई कोई वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। लाइक करें, शेयर करें यदि वीडियो में दिखाई जाने वाली जानकारी आपको अच्छी लगे। मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं बड़े ही एक इंटरेस्टिंग रोचक प्रश्न है और बहुत कम लोग इस कथा को जानते हैं, बहुत कम लोग इस उत्तर को जानते हैं कि माँ लक्ष्मी ने उल्लू को अपना वाहन क्यों बनाया। जी हाँ, बिल्कुल सही। जो लोग नहीं जानते उनको बता देता हूँ कि माँ लक्ष्मी का वाहन उल्लू है और उल्लुओं के भी बहुत सारे रंग हैं, लेकिन जो श्वेत उल्लू है वो माँ लक्ष्मी का वाहन बताया जाता है। तो कैसे उल्लू माँ लक्ष्मी का वाहन बना, आज एक प्रचलित कथा है आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। मुझे भी कुछ पता चला तो मुझे लगा अपने मित्रों के साथ, दर्शकों के साथ मैं शेयर करूं। तो कहते हैं कि एक बार सभी देवताओं ने मिलकर माता लक्ष्मी जी से ये आग्रह किया कि माँ, सबके पास उनका वाहन है। माँ पार्वती के पास शेर है, माँ सरस्वती के पास हंस है, पर आपके पास कोई वाहन नहीं है। तो माँ, आप तो धन की देवी हैं, तो आपके पास कोई ना कोई वाहन होना चाहिए, क्योंकि इससे तो प्रतिष्ठा में और 4 चांद लग जाते हैं। तो माँ लक्ष्मी ने स्वीकार किया कि ठीक है कि मैं अपना वाहन चुनूंगी, लेकिन पृथ्वी पर जब मैं आऊंगी, जो मुझे सबसे पहले मिलेगा मैं उसे ही अपना वाहन स्वीकार करूंगी। तो देवताओं ने स्वीकार कर लिया। चलो, माँ ने वाहन को स्वीकार करना तो स्वीकार किया, तो सब लगे अपने अपने काम में कि कोई 4 बजे उठा सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, कोई दोपहर तक सोया ही नहीं, कोई शाम तक जागा रहा कि चलो अब तो शाम ढलने को आई, दिन ढलने को आया, सब लोग सो जाते हैं कि माँ अब तो आ जाएंगी, हो सकता है शाम की आरती के टाइम माँ आ जाएं। तो मित्रों, कहते हैं कि माँ पृथ्वी पर कब अवतरित हुई। माँ पृथ्वी पर अवतरित हुई रात को, आधी रात को माँ पृथ्वी पर अवतरित हुई। जैसे हमारे यहाँ निषाद काल लगता है 12 पौने 12 के बाद का जो समय होता है, जिसमें आपने भी देखा होगा निषाद काल वो समय है मध्य रात्रि का, जब शिवरात्रि वाले दिन भी खास पूजन किया जाता है। तो माँ मध्य रात्रि को पृथ्वी पर अवतरित हुई। जो लोग सुबह से जाग रहे थे वो शयन को चले गए। तो जब माँ मध्य रात्रि को पृथ्वी पर अवतरित हुई तो उनको सबसे पहले कौन मिला? जो भाई साहब आधी रात को जागते रहते हैं। तो माँ लक्ष्मी को मिला उल्लू। और उस उल्लू को, जैसा माँ ने कहा था, क्योंकि वो तो माँ है, माँ के लिए सब जीव एक बराबर हैं, और माँ कभी बच्चों की गलतियाँ कम देखती है। जो माँ के समक्ष ज़्यादा रहता हो तो पिटाई भी उसकी ज़्यादा होती है, प्रेम भी माँ ज़्यादा उससे करती है। तो माँ ने उस उल्लू की निष्ठा को देख करके, अब माँ ने तो ये आंकलन नहीं किया ना कि भैया ये उल्लू महाराज ये रात को ही जागते हैं। उल्लू रात को ही क्यों जागता है? हो सकता है इस पर कोई बड़ा वीडियो जो है इसके बाद बने, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आज सिर्फ इतनी चर्चा है कि माँ लक्ष्मी ने उल्लू को अपना वाहन क्यों बनाया। तो जब माँ ने देखा तो माँ उल्लू की निष्ठा से बहुत प्रसन्न हुई और उस श्वेत उल्लू को माँ ने अपना आसन नियुक्त किया। तो कई बार ऐसा होता है कि जैसे कई लोग कहते हैं कि कैसे पता करें, हम लक्ष्मी का बहुत पूजन करते हैं कि माँ आई कि नहीं आई। तो कुछ एक ऐसे साधक हैं, कुछ एक ऐसे भक्त हैं, उनको आसपास में, अपने घरों के आसपास में भी, जहाँ पे कोई जंगल नहीं है, कोई बड़े बड़े जंगलात नहीं हैं, वहाँ पे भी उनको श्वेत उल्लू कई बार दिखाई दे जाता है। सबकी बात नहीं मैं कर रहा हूँ, कुछ एक ऐसे खास साधक हैं। और मैं वो भी नहीं कह रहा हूँ कि अगर उल्लू ना दिखाई दे तो ये मत सोचे कि माँ लक्ष्मी का वास नहीं हुआ। हो सकता है माँ 2 किलोमीटर दूर अपना उल्लू पार करके फिर आपके घर तक आती हो। तो कुछ लोगों को ऐसे एक्सपीरियंस होते हैं और माँ ने ऐसे उल्लू को अपना वाहन नियुक्त किया, क्योंकि माँ तो माँ है, जिसको पास में पाएगी माँ उसी को ही राजा और उसी को ही माला माल कर देती है। और सबसे ज़्यादा पिटाई भी कई बार उसी की। मैं फिर कहता हूँ कि जो सबसे प्यारा बालक होता है घर में, सबसे छोटा होता है, तो कई बार माँ का स्नेह जिसके ऊपर ज़्यादा होता है ना, तो पिटाई भी सबसे ज़्यादा उसी की होती है। मानते हैं ना? अगर मानते हैं तो लाइक ज़रूर करिएगा। जो घर के छोटे हैं ज़्यादातर,
बड़े तो बेचारे जिम्मेदारी से वैसे ही लदे रहते हैं, छोटे थोड़े से ज़्यादा कई बार शरारती नटखट होते हैं। तो माँ ने ऐसे उल्लू को नियुक्त किया। आशा करता हूँ मित्रों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, क्योंकि मैं कोई भी क्लेम नहीं कर रहा हूँ फिर भी कि ये मैं कह रहा हूँ। जो प्रचलित कथाएं हैं, जो लोकाचार है, या किसी संत से, गुरु से, जब आप संतों के बीच में जाते हैं उनसे प्राप्त होता है, तो वही ज्ञान मैं आगे दे रहा हूँ। कोई क्लेमिंग नहीं मैं कर रहा हूँ, कोई विवाद करने का कोई उद्देश्य नहीं है इस वीडियो को बनाने का। एक जानकारी थी, वो प्राप्त हुई, मुझे भी रोचक लगी, तो मुझे लगा मुझे अपने दर्शकों के साथ भी शेयर करनी चाहिए। जो माँ लक्ष्मी के भक्त हैं, कहीं ना कहीं वो इस चीज़ से ज़रूर परिचित हैं कि माँ का वाहन कौन सा है। माँ का वाहन उल्लू है, और श्वेत उल्लू को माँ का वाहन बताया जाता है। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लाइक करें, शेयर करें। और जो प्रश्न इस वीडियो से भी एक और उठ रहा है कि उल्लू रात में ही क्यों जागते हैं, शायद इस बारे में भी वीडियो जल्दी आए। तो इसीलिए वीडियो को देखने के बाद जब आपको अगर लाइक करने अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हो सकता है कि वो वीडियो जल्दी बने तो सबसे पहले आप तक आएगा कि उल्लू रात में क्यों जागते हैं। क्योंकि कईयों की प्रवृत्ति दिन में जागने की है और कईयों की निशाचरी प्रवृत्ति है, वो रात को जागते हैं। निशा यानी कि रात, और चर यानी कि विचरण करने वाले। तो निशाचर पहले राक्षसों को भी कहा जाता था। तो हो सकता है वो वीडियो जल्दी आए कि उल्लू रात में क्यों जागते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई त्रुटि लगे, कोई भी आप चीज़ कहना चाहते हैं तो सरल शब्दों में, मर्यादा का ख्याल रखते हुए, शुद्ध शब्दों का, अभद्र भाषा का प्रयोग ना करें, और नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। माँ लक्ष्मी की कृपा आपके परिवार पर बनी रहे। जय माता दी मित्रों।